That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान में शराब नीति के एक संवेदनशील मुद्दे पर बात करेंगे। शराब दुकानों के समय को बढ़ाने की तैयारी और उस पर उठा विवाद। राजस्थान सरकार ने हाल ही में आबकारी एवं मद्य संयम नीति 2025-29 में संशोधन किया है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इस संशोधन में मुख्य बदलाव ये है कि शराब दुकानों के खुलने और बंद होने का समय तय करने का अधिकार अब आबकारी आयुक्त को सौंप दिया गया है। वर्तमान में दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुलती हैं, लेकिन संशोधन के बाद समय बढ़ाकर रात 10 बजे या 11 बजे तक करने की तैयारी दिख रही है। साथ ही वार्षिक गारंटी राशि में 12.5% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे ठेकेदारों को अधिक शराब बेचनी होगी। इससे शराब की कीमतें भी 5 से 20 रुपए तक बढ़ सकती हैं। ये फैसला ठेकेदारों और होटल उद्योग की लंबे समय से चली आ रही मांग पर आधारित है। वो कहते हैं 8 बजे बंद होने से राजस्व का नुकसान होता है, अवैध शराब और नशीले पदार्थों का कारोबार बढ़ता है और पड़ोसी राज्यों में देर रात तक दुकानें खुली रहती हैं। कुछ बीजेपी और कांग्रेस विधायकों ने भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर समय बढ़ाने की मांग की थी। आबकारी विभाग का तर्क है कि इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, निवेश आएगा और राजस्व में इजाफा होगा, बिना शराब की मात्रा बढ़ाए। लेकिन इस प्रस्ताव का सबसे तेज विरोध पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि देर रात तक शराब बिक्री सीधे अपराध और महिलाओं के खिलाफ असुरक्षा को बढ़ावा देती है। उन्होंने याद दिलाया कि 2018-19 में उनकी सरकार ने कड़ा फैसला लेकर समय 8 बजे तय किया था, जिसका पूरे प्रदेश में खासकर माताओं और बहनों ने जोरदार स्वागत किया था। गहलोत ने इसे जनविरोधी, नैतिकता और सामाजिक सरोकारों के खिलाफ बताया और कहा कि ऐसा कोई फैसला नहीं होना चाहिए जो महिला सुरक्षा और शांति व्यवस्था को खतरे में डाले। कांग्रेस का कहना है ये अफसरशाही राज है, कमाई सरकार की होगी लेकिन नुकसान आम परिवारों का। ये मुद्दा पुराना है। 2008 में गहलोत के पहले कार्यकाल में भी 8 बजे का नियम लागू हुआ था। बाद में वसुंधरा राजे सरकार में कुछ बदलाव आए, लेकिन गहलोत ने 2018 में फिर सख्ती की। आंकड़े बताते हैं कि 8 बजे बंदी के बाद कुछ समय शराब बिक्री में 18% तक गिरावट आई थी, लेकिन अवैध कारोबार भी बढ़ा। सामाजिक संगठन और महिला समूहों का मानना है कि देर रात शराब उपलब्ध होने से सड़क हादसे, घरेलू हिंसा और महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते हैं। दूसरी तरफ आर्थिक विशेषज्ञ कहते हैं कि समय बढ़ाने से वैध कारोबार मजबूत होगा और राजस्व बढ़ेगा, जो शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में लग सकता है। राजस्थान में शराब नीति हमेशा राजनीतिक और सामाजिक बहस का केंद्र रही है। एक तरफ राजस्व की जरूरत है, आबकारी विभाग राज्य की बड़ी कमाई का स्रोत है। दूसरी तरफ सामाजिक न्याय, महिला सुरक्षा और नशे के खिलाफ जागरूकता। पड़ोसी राज्यों में समय ज्यादा लंबा है, लेकिन अपराध दरों की तुलना अलग अलग कारकों पर निर्भर करती है। सरकार का कहना है कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन आबकारी आयुक्त को अधिकार देने से संकेत साफ है कि बदलाव की तैयारी है। ये सिर्फ समय का मुद्दा नहीं, बल्कि समाज में नशे, सुरक्षा और नैतिकता की बड़ी बहस है। क्या समय बढ़ाना अपराध रोकेगा या बढ़ाएगा? क्या राजस्व महत्वपूर्ण है या सामाजिक शांति? सरकार को दोनों पक्षों को सुनना होगा, ठेकेदारों की मांग और आम जनता, खासकर महिलाओं की चिंता। अंतिम फैसला पारदर्शी और जनहित में होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। ये मुद्दा हमें सोचने पर मजबूर करता है कि विकास और नैतिकता में संतुलन कैसे बनाया जाए। आप क्या सोचते हैं? हमें बताएं। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information